गुना था उस सूर्य हांसदा का? यही गुना था कि आदिवासी समाज को भरता हुआ सूर्य था। सूर्य हांसदा के हत्या को इनकाउंटर बताना बंद करो। बसंत सोरेन की क्या पहचान है? वही पहचान है कि वो गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र है। अरे सूर्य हांसदा संघर्ष से उत्पन्न हुआ वो व्यक्ति है। उस संघर्ष से उपजा हुआ व्यक्ति को राज्य के 3.5 करोड़ जनता और देश के 140 करोड़ जनता जानती है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बताए हुए रास्ते पर वहां के आदिवासी मूलवासी वहां पर खेत जोतने का काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के पुत्र दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन के भावनाओं के खिलाफ जाकर उसको विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। रिम्स 2 के नाम पर खतिहर जमीन मिलना बंद करो। सूर्य हांसदा को ये लोग अपराधी कहते हैं, तो इनको पहले तो ये दिखाना चाहिए कि कौन से न्यायालय में इनको अपराधी घोषित किया गया है। सरकार की मंशा ही है कि आदिवासी को विस्थापित किया जाए, आदिवासी को अपने घर से बेघर किया जाए। मौजूद है भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड में चर्चित है सूर्य हांसदा का नगरी की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी है मेरे साथ मौजूद है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में और जिला मुख्यालयों में ये 2 मांगों को लेकर ये आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। ये आक्रोश प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी प्रखंड मुख्यालयों में कर रहे हैं। ये मांग क्या है? ये मांग इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता की मांग है। ये मांग वो उस आदिवासी समाज के बेटे होनहार युवा आदिवासी समाज से भी सूर्य हांसदा की फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। और दूसरा, जो नगरी में रिम्स 2 जमीन अधिग्रहण, आदिवासी मूलवासी की जमीन को इस सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो जबरदस्ती अधिग्रहण करने के लिए तुली हुई है, इसको लेकर, उसकी रोकथाम करने को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके खिलाफ बुगुल फूकी हुई है, आक्रोश प्रदर्शन कर रही है कि ये सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करे और रिम्स 2 के मामले पे सरकार बैकफुट पर आए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करने के लिए विवश होगी। क्या गुना था उस सूर्य हांसदा का? यही गुना था कि आदिवासी समाज को भरता हुआ सूर्य था। उस सूर्य के किरण को ये लोगों ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने, इस अबुआ नहीं बबुआ सरकार ने उसको हत्या करने का काम किया। दोष सिर्फ इनका इतना था कि वो आदिवासी समाज के बच्चों को वो शिक्षा की अलग जगाना चाहता था। दोष सिर्फ उसका इतना था कि वो जल जंगल जमीन का रखवाला था। दोष सिर्फ उसका इतना था कि वो सिद्धो कानो, चांद धरो, फूलो जानो और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करता था। दोष सिर्फ उसका इतना था कि वो माइंस माफिया, जमीन माफिया के खिलाफ बोलने का काम करता था। ये सत्ता के संरक्षण में ये हेमंत सोरेन सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वहां के भूमि माफिया, माइंस माफिया के मिलीभगत में आदिवासी समाज के होनहार आदिवासी नेता को इन लोगों ने फर्जी एनकाउंटर करके हत्या करने का काम किया है, मारने का काम किया, मर्डर करने का काम किया है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता चुप नहीं रहेंगे। आप जितना भी आप जूम कर लीजिए, जितना भी आप जोर लगा लीजिए, लेकिन ये आवाज 3.5 करोड़ जनता की आवाज है। ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज है जो चुप होने वाली नहीं है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी एक होकर आपके सरकार के खिलाफ ईट से ईट बजाने का काम करेंगे, जिसका उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। और हम मांग करते हैं कि सरकार जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करेगी, हम सड़क से लेकर सदन तक और इस सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करके सरकार को बाध्य कर देंगे कि सीबीआई जांच अनुशंसा करे। और रिम्स 2 के मामले पे वो क्या गुना था उस रिम्स 2 में जो वहां के आदिवासी मूलवासी थे, उनका दोष इतना ही था कि वो खेती करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। साहब, आपको जमीन वही मिला, खेती योग करने के लिए ही जमीन मिला आपको रिम्स 2 बनाने के लिए? आपको कोई बंजर जमीन नहीं मिला क्या? देखिए, ये सरकार की मंशा ही है कि आदिवासी को विस्थापित किया जाए, आदिवासी को अपने घर से बेघर किया जाए। अरे साहब, आज शिबू सोरेन, दिसुम गुरु जाकर बोले थे कि जल जंगल जमीन आदिवासी मूलवासियों का है, आप इसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। आप दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बताए हुए रास्ते पर वहां के आदिवासी मूलवासी वहां पर खेत जोतने का काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के पुत्र दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन के भावनाओं के खिलाफ जाकर उसको विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर लगाने का काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का फौज लगाकर वहां लाठी से मारने पीटने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा दिसुम गुरु भी कहीं पर होंगे तो वो भी रो रहे होंगे कि मेरे बताए हुए रास्ते पर आदिवासी समाज चल रहे हैं और मेरे कुपुत्र
हेमंत सोरेन जी मेरे बताए हुए मेरे भावना के खिलाफ करने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सूर्या हासदा फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा करे हेमंत सोरेन सरकार, और रिम्स 2 के मामले पे सरकार उस जमीन से रिम्स 2 का जो प्रोजेक्ट है उसको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईट से ईट बचाने का काम करेगा। जी, मेरा एक सवाल है कि जो दुमका के विधायक हैं बसंत सोरेन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो नहीं जानते कि कौन है सूर्या हासदा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बसंत सोरेन कौन है? बसंत सोरेन को राज्य की 3.5 करोड़ जनता नहीं जानती है। बसंत सोरेन को इसलिए जानती है कि वो शिबू सोरेन के पुत्र है। बसंत सोरेन को इसलिए जानते हैं कि वो हेमंत सोरेन के भाई है। बसंत सोरेन को इसलिए जाना जाता है कि वो कल्पना सोरेन के देवर है। लेकिन सूर्या हासदा को बच्चा 3.5 करोड़ जनता जानता है। सूर्या हासदा को देश के 140 करोड़ जनता जानती है। बसंत सोरेन की क्या पहचान है? वही पहचान है कि वो गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र है। अरे सूर्या हासदा संघर्ष से उत्पन्न हुआ वो व्यक्ति है। उस संघर्ष से उपजा हुआ व्यक्ति को राज्य के 3.5 करोड़ जनता और देश के 140 करोड़ जनता जानती है। मुझे लगता है कि उसको डिक्शनरी खोलने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री के भाई को जो अनुकंपा में विधायक बने हुए हैं, ऐसे ऐसे को आने वाले समय में राज्य के आदिवासी मूलवासी और राज्य के 3.5 करोड़ जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जी दादा, जो सूर्या हासदा का व्यक्तित्व है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सूर्या हासदा का जो हत्या हुई है, ये हत्या ही कहेंगे हम, ये इनकाउंटर नहीं है। इसलिए कि अगर सूर्या हासदा को ये लोग अपराधी कहते हैं तो इनको पहले तो ये दिखाना चाहिए कि कौन से न्यायालय में इनको अपराधी घोषित किया गया है। और अगर अपराधी घोषित नहीं किया गया है तो ये राजनीतिक दल वाले, एक कांग्रेस और जेएमएम के लोग उन्हें अपराधी घोषित क्यों कर रहे हैं? इनको ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जबकि सूर्या हासदा 4 बार चुनाव लड़े हैं, और अगर ये दोषी होते, अपराधी होते, तो इनको आज कोर्ट से ही चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो आज जमीन माफिया, जो आज बालू माफिया, जो माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो बच्चों को आज पालन पोषण करते थे, जिनका आज कोई माँ बाप नहीं था, आज वैसे इनको सरकार से खतरा लग रहा था कि आने वाला दिन में ये बड़ा नेता बन जाएगा। इसलिए ये डर के चलते सूर्या हासदा को रास्ता से हटाने का काम किया गया है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पुरजोर पूरे प्रदेश में मांग रखती है कि उनका सीबीआई जांच होना चाहिए। जी, सीबीआई जांच की अप्रूवल ना मिलने के पीछे आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार की यही मंशा है कि देखिए, जो सूर्या हासदा का जो मर्डर हुआ और उसे इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, आप देखिए वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, और छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे को 400-500 को इतने दिन से उनका संस्था चलता था, उनको खाना पीना, बाप पिता सब प्यार दिए। वो 4 बार चुनाव भी लड़े। जब पूरी दुनिया जब सूर्या हासदा के जब शरीर को देखा तो किस तरह से उसे जला करके, टॉर्चर करके, किस तरह उसका शरीर का पेट का चमड़ा उछल रहा था, कितना तकलीफ लगता है, दर्दनाक मौत, उसे मार करके उसके बाद फिर भी राज्य सरकार को रहम नहीं आया। उसने क्या किया, जंगल में ले जाके उसे मुठभेड़, बोला कि मुठभेड़ हथियार के साथ उसे मार के गिरा दिया गया। क्या ये सच्चा घटना है? क्या हम राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी को इतनी बुरी रहमे से मारना नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ इतना आज चाह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे वीडियो के माध्यम से। हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है, अगर दोषी नहीं है तो सीबीआई जांच करा दे। बस यही मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं। और जो हम लोग के कांके में जो रिम्स 2 का जो जमीन बन रहा है, उस जमीन में आदिवासी लोग आज से नहीं, बहुत पहले से भी खेती कर रहे हैं। सरकार रिम्स 2 बनाए, विकास का काम करे, और वैसे जमीन में बनाए जो कि भूयारी हो, चाहे गैरमजवा लैंड हो, कोई रैयत जमीन में ना बनाए जिससे कि किसान को मार दिया जाए। बहुत तकलीफ होता है। और जितने भी घटना देख रहे हैं, अधिकतर टारगेट होता है आदिवासी समुदाय के लोग। आज रेप की घटना देख लीजिए, आपका मर्डर का घटना, जितने भी आदिवासी जो बढ़ना चाह रहे हैं अच्छे लेवल में, उसको मार दिया जा रहा है। चाहे पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करा दिया जा रहा है, नहीं तो किसी भी कारण से करा दे रहा है। अभी देखिए 4 बार चुनाव लड़े थे आपका सूर्या हासदा, वो किधर से गलत आदमी व्यक्ति, जिसमें कि लगभग कुछ मामले में वो बरी भी हो गए थे। आपने उसे उठाया, उसके बाद दूसरा दिन पता चल रहा है कि उसका इनकाउंटर हो गया। ये तो गलत बात है। और जब उसका पोस्टमार्टम होने के बाद जब आई, जब सीबीआई जांच की पारी है, तो सब पूरा शरीर जला हुआ था। कितना टॉर्चर करके उसे मारा गया है। हम लोग का न्याय दिलवा दीजिए। बस महामहिम से आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, इसीलिए हम लोग नामकुम प्रखंड यहाँ पर घेराव करने आए हैं। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी सदाबहार चौक पर, जो समाधान केंद्र है भारतीय जनता पार्टी का,
वहां से इन्होंने पदयात्रा करते हुए नामकुम प्रखंड अंचल कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ये ज्ञापन सौंपेंगे दोनों मुद्दों को लेकर। पहला जो मुद्दा है सूर्या हासदा की कथित एनकाउंटर तथा नगरी जमीन विवाद को लेकर और आगे की भी कई रणनीति है इसको लेकर कि उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सूर्या हासदा मामले में सीबीआई जांच का अप्रूवल नहीं हो जाता। ये अलग अलग रणनीति के साथ सामने आएंगे और पूरा प्रदर्शन करते रहेंगे।